ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 51 देव संस्कृति की प्रेरणादायी आध्यात्मिक विरासत संस्कार परंपरा। संस्कारों से रहित जाति च्युत द्विजों के लिए एक शब्द उपालंभ के साथ आर्ष वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है। यह है व्रात्य। व्रात्य का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिनने संस्कार विहीन होकर मानवीय गरिमा के अनुरूप जीने का अधिकार खो दिया, वह स्वयं को नीचा गिरा लिया। मनुस्मृति कहती है, व्रात्यस्तु जायते विप्रात् पापात्मा भूर्जकंटकः। ब्राह्मणों से ही उत्पन्न प्रतिलोम यह पापात्मा म्लेच्छ जाति है, ऐसा मनु का मत है। वस्तुतः देव संस्कृति अनादि काल से दो ही प्रकार के मानवों का वर्णन करती आई है। एक संस्कार संपन्न ब्रह्मनिष्ठ जीवन जीने वाले ब्राह्मण, जिनके कारण आर्यावर्त ब्रह्मवर्त कहलाया, व जिनने सतयुगी समाज की स्थापना की। दूसरे वे जो संस्कारों से च्युत हो जाने के कारण म्लेच्छ हीन अथवा व्रात्य कहलाए। इन्हें तिरस्कृत कर समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जो भी व्यक्ति शापित होकर भारतवर्ष से निर्वासित हुए, उनको सबसे बड़ा दंड यह दिया गया कि उनके साथ कुल पुरोहित ब्राह्मण नहीं भेजा गया। परिणाम यह हुआ कि उनके संस्कार क्रमशः लुप्त होने लगे। जीवन रूपी विराट यात्रा के हर मोड़ पर जिनकी आवश्यकता थी, उनके संपन्न न होने के कारण आचार विचार सब बदलता चला गया व क्रमशः ये सभी आचार विहीन म्लेच्छ कहलाए। बार बार बृहत्तर भारत पर आक्रमण इन्हीं व्रात्यों द्वारा होते रहे हैं। यह इतिहासविदों व संस्कृति के वेताओं का मत है। जहाँ जहाँ न्यूनाधिक भी आचार व्यवहार जिंदा रहा, वहाँ के लोगों ने भारत से संबंध बनाए रखे। महाभारत काल तक उनके संबंध, उनकी कन्याओं का भारत में विवाहादि का क्रम बना रहा। बाद में यह टूट गया। इस प्रकार कुल 5000 वर्ष पूर्व तक विश्व के समस्त मानव भारतीय संस्कृति देव संस्कृति के ही अनुयायी कहलाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते थे। यह सारा गौरव संस्कारों की महिमा के कारण ही था। संस्कार शब्द ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान भारतीय आचार विचार में पाया है। अनैतिक आचरण कुसंस्कारों की तथा श्रेष्ठ अनुकरणीय आचरण सुसंस्कारों की प्रतिक्रिया हमारे यहाँ मानी जाती है। आखिर ये संस्कार हैं क्या? आद्य शंकर कहते हैं, संस्कारो ही नाम संस्कार्यस्य गुणान्धानेन या साध्यो शाप नयनेन वा। 1/1/4 ब्रह्म सूत्र भाष्य। अर्थात
जिसका संस्कार किया जाता है उसमें गुणों का आरोपण अथवा उसके दोषों को दूर करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि संस्कार उसे कहते हैं जिससे दोष हटते हैं और गुणों का उत्कर्ष होता है। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति क धातु में सम उपसर्ग और धज्ज प्रत्यय लगाकर की गई है। इस शब्द का उपयोग शिक्षा, संस्कृति, सौजन्य, अभिव्यक्ति, व्याकरण शुद्धि, संस्करण शोभा आदि अनेक अर्थों में हुआ है। अंग्रेजी में इसके लिए सैक्रामेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर भी यह सभी शब्द भारतीय संस्कृति के संस्कार शब्द के उस व्यापक अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते जिसके माध्यम से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक परिष्कार के निमित्त धार्मिक अनुष्ठान कृत्य संपन्न किया जाता है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की मिट्टी को विधानानुसार संस्कारों द्वारा शोध कर उससे लोहा, तांबा, सोना आदि बहुमूल्य धातुएं प्राप्त कर लेते हैं, जिस प्रकार आयुर्वेदिक रसायन बनाने वाले औषधियों को कई प्रकार के रसों में मिश्रित कर उन्हें गजपूट, अग्निपूट विधियों द्वारा कई बार तपाकर संस्कारित कर उनसे मकर ध्वज जैसी चमत्कारी व अन्य औषधियों का निर्माण करते हैं, ठीक इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक उपचारों का विधान कर उन्हें सुसंस्कृत बनाने की, अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की महत्वपूर्ण पद्धति भारतीय तत्ववेता ऋषियों ने विकसित की थी। इसी को षोडश संस्कार नाम दिया गया है। ऋषिगण इस तथ्य से परिचित थे कि बार बार तपाए जाने, सुसंस्कारित किए जाने से मनुष्य के संचित कुसंस्कार नष्ट होते हैं तथा इन सूक्ष्म उपचारों द्वारा जीवन की मार्मिक संधियों, महत्वपूर्ण अवसरों पर विशिष्टताओं का, देवत्व का अभिवर्धन किया जाना संभव है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति का मूलभूत एक उद्देश्य है, वह है श्रेष्ठ संस्कारवान मानव का निर्माण। ऋषि यह मानते हैं कि जन्म जन्मांतरों की वासनाओं का लेप जीवात्मा पर रहता है। मनुष्य योनि में ही वस्तुतः आत्म तत्व पकड़ में आता है। वैदिक धर्म व्यवस्था यह कहती है कि मनुष्य के गर्भ में आते ही आत्मा पर छाए मलिनता के कसाय कल्मशों को हटा दिया जाए व उस पर नए संस्कार आरोपित कर दिए जाएं। ऋषिगणों ने मानव जीवन को आत्मा की विराट यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना व गहन समीक्षा कर गर्भ में आने से लेकर चिता में समर्पण तक तथा उसके बाद भी मरणोत्तर विराम तक आने वाले महत्वपूर्ण मोड़ों पर जीवात्मा को संभालने संवारने की व्यवस्था की है। मानवेतर योनियों से घूमकर आई हे स्तर की आत्मा भी इन संस्कारों की भट्टी में, जिनका विधान ऋषिगणों ने किया है, तप कर प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के रूप में ढल जाती है। प्राचीन गृह्य सूत्रों में संस्कारों के विधि विधानों का
विस्तार से वर्णन कर उन्हें सामूहिक चेतना के जागरण, मन की उल्लास प्रफुल्लता से जुड़ी वृत्तियों के उभार तथा मनोविकारों के निराकरण हेतु ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक चिकित्सा के रूप में संबोधित किया गया है। आर्य संस्कृति के अनुसार वेद, स्मृति, तंत्र में सब मिलाकर 48 संस्कार पाए जाते हैं, किंतु इनमें भी 16 प्रमुख हैं। वेद का कर्म मीमांसा दर्शन 16 संस्कारों की ही चर्चा करता है। यदि इन्हें विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो प्रथम 8 संस्कार प्रवृत्ति मार्ग में एवं शेष 8 मुक्ति मार्ग पर मनुष्य को पहुंचा देते हैं। ऐसी ऋषियों की मान्यता है। इस संस्कार परंपरा की इतनी महत्वपूर्ण फलश्रुतियों के बावजूद इनकी अवज्ञा क्यों होती चली गई व आज के आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता प्रधान समाज में इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखा जाता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। परम पूज्य गुरुदेव ने 16 संस्कारों को युगानुकूल बनाकर इन्हें धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का एक अनिवार्य अंग बनाते हुए न केवल प्रगतिशील बनाया है, अपितु विज्ञान सम्मत प्रतिपादनों द्वारा इन्हें व्यापक स्तर पर संपन्न किए जाने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को भी जन्म दिया। एक तरह से इस संस्कृति पुरुष ने खर्चीले कर्मकांडों व अनावश्यक भाग दौड़ से भरे इन कृत्यों को सस्ता व जन सुलभ बनाकर इनको पुनर्जीवन ही दिया है। यह युग ऋषि की संस्कृति को सबसे बड़ी देन भी कही जा सकती है। वैज्ञानिक युग में व्यक्ति के पास आध्यात्मिक प्रयोजनों के लिए समय उतना नहीं है जितना पहले था। दूसरे, जिस तरह अशुद्ध मंत्रोच्चारण कर उनका अर्थ व उनसे ली जाने वाली शिक्षा न समझाकर जिस प्रकार इनके नाम पर लकीर पीटी जाती है, उससे भी जन उपेक्षा बढ़ी है। प्रत्येक कर्मकांड के साथ खर्चीले साधन होने व उनके विकल्प न सोचने के कारण भी जनरुचि इनसे हटी है। प्रीति भोजन के नाम पर हर संस्कार के साथ जुड़ा एक अनिवार्य उपक्रम ही इतना खर्चीला हो जाता है कि वह परस्पर प्रीति के स्थान पर यजमान के मन में धर्म तंत्र के प्रति आक्रोश और पैदा होता है। वस्तुतः सभी संस्कारों के साथ जुड़े कर्म कांडों में युगानुकूल संशोधन भी जरूरी था। उनके साथ जुड़ी शिक्षाओं को सुगम भाषा में समझाए जाने की आवश्यकता भी थी तथा भाव संवेदना परक माहौल उभारने के लिए उस स्तर के पुरोहितों के उत्पादन का तंत्र भी अनिवार्य था। पुरोहितों कर्मकांड संपन्न कराने वालों के शिक्षण हेतु शांति कुंज ने कर्म के आधार पर बने ब्राह्मणों तथा मध्य काल से उपेक्षिता नारी वर्ग को आगे कर एक क्रांतिकारी कार्य किया। वह पंडों पुरोहितों परंपरा से चले आ रहे खर्चीले भ्रष्ट तंत्र को परे रख एक समानांतर सेना संस्कार संपन्न कराने वालों की खड़ी कर दी। एक उपयोगी विद्या जो व्यक्तित्व
के मर्म स्थल को स्पर्श करती थी को इस प्रकार जनसुलभ बना दिया। युग पुरुष का देव संस्कृति को सबसे बड़ा योगदान है। पारंपरिक ढंग से 48 संस्कारों में जिन 16 संस्कारों को शास्त्र मान्यता देते आए हैं वे इस प्रकार हैं। 1. गर्भाधान, 2. पुंसवनन, 3. सीमंत्रोत्रयन, ये प्रथम 3 जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। 4. जाति कर्म, 5. नामकरण, 6. निष्क्रमण, 7. अन्नप्राशन, 8. चूड़ाकरण, 9. कर्णवेद। ये 6 संस्कार जन्म के बाद बाल्यावस्था के हैं। इनके पश्चात बालक के शिक्षा ग्रहण करने योग्य होने पर 10. विद्यारंभ, 11. उपनयन (यज्ञोपवीत), 12. वेदारंभ, 13. केशांत तथा 14. समावर्तन संस्कार। ब्रह्मचर्य व्रत के समापन व विद्यार्थी जीवन के अंत के सूचक के रूप में माना जाता था। 15. विवाह संस्कार, गृहस्थ जीवन के शुभारंभ पर, तथा 16. अंत्येष्टि जीवन के समापन पर अंतिम संस्कार के रूप में संपन्न होता था। इन 16 संस्कारों में वानप्रस्थ और संन्यास को ऋषियों ने न गिनकर इनकी गणना वर्णाश्रम व्यवस्था में की थी। व्यस्त समय की मांग करनी चाहिए कि युगानुकूल बनाते हुए इनकी संख्या घटाकर 10 कर दी गई है, जो आज की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य व व्यावहारिक है। 2 संस्कार नए जोड़े हैं जो आज के प्रचलन के अनुरूप हैं। वे हैं जन्म दिवसोत्सव तथा विवाह दिवसोत्सव संस्कार। यह देव संस्कृति की विशेषता है कि स्मृतियों से लेकर अन्यान्य निर्धारणों में समय समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं। ऋषिगण पूर्वाग्रहों से परे विवेक को सर्वोपरि मानते चले आए हैं। परिणाम यही है कि कुछ कट्टर धार्मिक कर्मकांडियों को छोड़कर शेष सहिष्णु व्यक्तियों ने अपने को समय के अनुरूप ढाल लिया है। सामयिकता, उपयोगिता, सार्वजनिक और सत्परिणामों की संभावनाओं को सुनिश्चित करने वाली परिपाटी ही 21वीं सदी के मुहाने पर खड़ी युवा शक्ति, प्रबुद्धों तथा नारी शक्ति के स्वीकार्य होगी। यह मानते हुए युग निर्माण योजना प्रज्ञा अभियान ने 12 संस्कारों को जन जन तक लोकप्रिय बनाया व इन्हें संपन्न किए जाने की विराट स्तर पर व्यवस्था भी की है। ये इस प्रकार हैं। 1. पुंसवनन संस्कार, 2. नामकरण संस्कार, 3. अन्नप्राशन संस्कार, 4. मुंडन यानी कि चूड़ाकर्म संस्कार, 5. विद्यारंभ संस्कार, 6. यज्ञोपवीत संस्कार, 7. विवाह संस्कार, 8. वानप्रस्थ संस्कार, 9. अंत्येष्टि संस्कार, 10. मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार, 11. जन्म दिवस संस्कार, 12. विवाह दिवस
संस्कार। पाठक गण इस सूची में देखेंगे कि वानप्रस्थ तथा श्राद्ध संस्कार का इनमें समावेश है, जिनका उल्लेख पारंपरिक 16 संस्कारों में नहीं है। साथ ही जन्म दिवस व विवाह दिवस जैसे आधुनिकतम संस्कार भी हैं, जो वैसे धूम धड़ाके से पाश्चात्य विधि से बर्थडे व एनिवर्सरी नाम से मनाए जाते हैं। किंतु यदि धार्मिक कर्मकांडों से जुड़े शिक्षण के साथ इन्हें मनाया जाए तो ये न केवल मूल उद्देश्य पूरा करते हैं, जीवन में श्रेष्ठ प्रेरणाओं का समावेश भी करते हैं। इस दृष्टि से ये अत्यंत उपयोगी हैं। संक्षिप्त विवेचन हम सभी का यहाँ प्रस्तुत करेंगे, किंतु मूलतः उपरोक्त 12 संस्कारों तथा 2 बाद में जुड़े नए संस्कार शिखा स्थापन, जो चूड़ा कर्म का उपसंहार पक्ष है, किंतु कभी भी कराया जा सकता है, तथा गुरु दीक्षा संस्कार, जो उपनयन के साथ जुड़े द्विजत्व के बाद गुरु वर्ण के लिए किया जाता है, की व्याख्या विस्तार से करेंगे। कर्मकांड आदि विस्तृत विवेचनों के लिए परिजन धर्मतंत्र से लोक शिक्षण भाग 1 व भाग 2 तथा गायत्री यज्ञ और 16 संस्कार भाग 1 व भाग 2 देख सकते हैं। गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंत संस्कार बालक के जन्म के पूर्व के संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार गृहस्थाश्रम की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने जा रहे नवदंपतियों के लिए एक परिवार संस्था का दायित्व संभालने के पूर्व की चेतावनी व शिक्षण के रूप में किया जाता था। गर्भाधान को आज का व्यक्ति मात्र वासना पूर्ति का साधन मानता है। ऋषियों ने कब कल्पना की होगी कि कभी स्पर्म बैंक बनकर खड़े हो जाएंगे व उनके द्वारा प्रणीत गर्भाधान संस्कारों का ऐसा मखौल उड़ेगा। इस संस्कार में यह बताया जाता था कि आने वाली जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप और प्रतिनिधि है। उसे आमंत्रित करने के पहले अपनी योग्यता, साधन और परिस्थितियों का नवदंपति आकलन कर लें। आर्य पुरुष अपनी स्त्री के समीप सुसंतति उत्पत्ति रूपी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर पूर्व नियत रात्रि में निश्चित रूप से ऐसी धार्मिक पवित्रता लेकर जाते थे जो भावी संतान को निर्मल बनाती थी। आज की परिस्थितियों में लोगों की उथली दृष्टि देखते हुए फिलहाल इसे छोड़ दिया गया है। पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का संपन्न किया जाता है। यह तब संपन्न किया जाता था जब बालक के भौतिक शरीर का निर्माण प्रारंभ हो जाता था। प्रायः तीसरे माह से गर्भ में आकार और संस्कार दोनों अपना स्वरूप बनाने लगते हैं। शौनक ऋषि के अनुसार यह कृत्य प्रत्येक गर्भ धारण के पश्चात करना चाहिए, क्योंकि औषधि सेवन व यज्ञ कर्म से गर्भ पवित्र व शुद्ध हो जाता है। याज्ञवल्क्य ऋषि के अनुसार पुंसवन संस्कार पहले गर्भ में ही मात्र करना चाहिए, प्रत्येक गर्भ में नहीं,
क्योंकि ये कृत्य क्षेत्र संस्कार हैं। पुंसवनन संस्कार में गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका छिद्र में वट वृक्ष के छाल का रस गर्भपात के निरोध तथा श्रेष्ठ संतति के जन्म के निश्चय के उद्देश्य से छोड़ा जाता था। यह सारी प्रक्रिया ऋषियों के आयुर्वेदिक अनुभव पर आधारित थी। आज थ्रेटन्ड एबॉर्शन से लेकर गर्भस्थ बच्चे पर हानिकारक औषधियों के प्रभाव तक कितनी ही प्रक्रियाएं वातावरण में विद्यमान है। इनकी सुरक्षा इस कर्म से होती थी। शांति कुंज ने सभी संस्कारों को यज्ञ कर्म के साथ जोड़कर विशिष्ट मंत्रोच्चारण का क्रम उनमें जोड़कर इन संस्कारों में नए प्राण फूंके हैं। वट वृक्ष, गिलोय, पीपल, इन 3 वृक्षों के क्रमशः जटाबेल व कोपल का थोड़ा थोड़ा अंश पानी में मिलाकर एक बर्तन में उसका घोल तैयार कर उसे सुंघवाने के पीछे एक ही तथ्य है कि इन औषधियों के गुण गर्भस्थ बच्चे के विकास को प्रभावित करें। वट वृक्ष विशालता, दृढ़ता का प्रतीक है। गिलोय अंतः के कुविचारों, हानिकारक रोगाणुओं के नाश का तथा पीपल परमार्थ परायणता का। इसके पश्चात गर्भ पूजन का विधान है, जिसमें संस्कार क्रम में उपस्थित सभी परिवारी जन अपनी श्रद्धा, अपने आशीर्वाद पुष्प के माध्यम से सुपर्णोसी आदि मंत्रों द्वारा गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाते हैं। गर्भवती महिला पति तथा परिजनों द्वारा गर्भस्थ जीव व वैदी सत्ता जिसने उसे जन्म दिया को मंत्रों द्वारा आश्वस्तता दी जाती है कि उसके विकास का समुचित प्रयास सभी के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात यज्ञ कर्म संपन्न होता है। गर्भिणी नियमित आहुतियों के अतिरिक्त 5 आहुतियां क्षीर की विशेष मंत्रों के साथ यज्ञ कुंड में देती हैं। यज्ञ में संस्कारित यह खीर यज्ञ कर्म समापन के पश्चात गर्भिणी द्वारा सेवन कर ली जाती है। पूरा कर्मकांड शिक्षण परक ही नहीं, वैज्ञानिकता के हर चरण पर समावेश से भरा पूरा है। आज श्रेष्ठ संततियों की आवश्यकता है, तो ऐसे संस्कारों का प्रचलन बड़ा जरूरी है। सीमंतो नयन संस्कार। गर्भ का तीसरा संस्कार था, जिसमें प्रतीकों द्वारा माता को श्रेष्ठ चिंतन, अपने संस्कारों में शिशु के हित की कामना करते रहने की प्रेरणा दी जाती थी। 6ठे अथवा 8वें माह में किए जाने वाला यह संस्कार कालक्रम के अनुसार अब उतना उपयोगी तथा व्यावहारिक भी नहीं रहा। जातकर्म संस्कार जन्म के तुरंत बाद संपन्न होता था। नाभि बंधन के पूर्व वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ यह संपन्न होता था। अब प्रायः सभी प्रसव अस्पतालों या प्रसूति गृहों पर संपन्न होते हैं, अतः इसकी उपयोगिता भी नहीं रही। नामकरण संस्कार। पश्चिम से बिल्कुल भिन्न एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुण प्रधान नाम द्वारा या महामानवों पर रखे नाम द्वारा यह प्रेरणा दी जाती है कि बच्चे जीवन भर उसी की तरह बनने का स्मरण रखें। शिशु कन्या है या पुत्र, उसका भेद न करते हुए इस संस्कार द्वारा शिशु की मौलिक
कल्याणकारी प्रवृत्तियों को जगाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सामान्यतया यह जन्म के 10वें दिन यज्ञ कर्म के साथ संपन्न होता था। यज्ञ के साथ जन्म सूतिका का निवारण, शुद्धिकरण भी हो जाता है। मूल भावना इसकी यह है कि जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कार अब मानव तन में हुए इस जन्म के साथ दूर हों। सभी उपस्थित व्यक्ति कलश जल के अभिषेक द्वारा शिशु पर अनुदानों की, श्रेष्ठ संस्कारों की वर्षा करते हैं। कौंधनी अथवा मेखला कमर में इस आशा से बांधी जाती है कि नवजात शिशु कर्तव्य निष्ठा की दृष्टि से सदैव सजग रहें। अभिभावक जब भी बच्चे के कमर की मेखला को बांधे, उन्हें ध्यान रहे कि बच्चा उनके संरक्षण में है। उसे दोष दुर्गुणों से मुक्त कराना उनका दायित्व है। शहद चटाकर मधुर भाषण का, शालीनता का शिक्षण संस्कार समाहित किया जाता है। वैदिक आर्य सूर्योपासक रहे हैं। इस नाते इस संस्कारों में मधुप्राशन के उपरांत सूर्य का दर्शन करा, उसकी प्रखरता, तेजस्विता धारण करने की तथा भूमि को नमन कर राष्ट्र के प्रति, देव संस्कृति के प्रति समर्पण का शिक्षण दिया जाता है। इसके पश्चात एक सज्जित थाली में लिखा नाम सबको दिखाकर आचार्य मंत्रोच्चारण के साथ उनकी घोषणा करते हैं। वह शिशु का नाम लेकर सबसे उसके चिरंजीवी, धर्मशील व प्रगतिशील होने के नारे लगवाते हैं। मूलतः यह समग्र संस्कार बालक के लिए तो है ही, उपस्थित परिजनों में देव संस्कृति की श्रेष्ठतम प्रेरणाएं सन्निहित करने के लिए अधिक है। बाल्यकाल के अन्य संस्कारों में निष्क्रमण व कर्णवेद की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रही। निष्क्रमण का समावेश नामकरण में कर दिया गया है। कर्णवेद संभावित रोगों से बचाव हेतु किया जाता था। कालांतर में यह बालिकाओं के आभूषण धारण हेतु सीमित होकर रह गया। अतः इसका भी प्रचलन अब समाप्त प्रायः है, क्योंकि नर नारी जब समान है तो फिर दोनों ही कराएं। वस्तुतः आधुनिक एक्यूपंक्चर पद्धति के अनुरूप यह एक सशक्त विधान था। अन्नप्राशन संस्कार में जो शिशु जन्म के 6ठे मास में गौ गृह सूत्र 2/7/15 किया जाता है, में प्रथम अन्न आहार ग्रहण कराने के साथ भावना यह की जाती है कि हमेशा बालक सुसंस्कारी अन्न ग्रहण करें। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही की प्रेरणा इस माध्यम से हृदय संगम कराई जाती है। सुपाच्य खीर मधुरता का प्रतीक, मधु स्नेह का प्रतीक थी। विकार नाशक पवित्र तुलसी तथा पवित्रता का प्रतीक गंगा जल का सम्मिश्रण प्रत्येक विशिष्ट मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ भगवान के प्रसाद के रूप में बच्चे को खिलाया जाता है। हमेशा बालक सात्विक आहार ही ग्रहण करे व इस प्रकार चिंतन सदा उसका सतोगुणी बना रहे, यही प्रेरणा सभी अभिव्यक्त करते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार की शिखा स्थापन संस्कार के साथ व्याख्या अगले लेख में की गई है। यहाँ बाल्यकाल समापन पर विद्यारंभ की विवेचना कर इस पूर्वार्ध का समापन करेंगे। विद्यारंभ संस्कार बड़ी महत्वपूर्ण फलश्रुतियों से भरा हुआ है। आयु के
5वें वर्ष में यह तब संपन्न कराया जाता है जब बालक का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है। शिक्षा मात्र शिक्षा न रहकर विद्या बने। गणेश व सरस्वती के पूजन के माध्यम से वह सुसंस्कार देने वाली विद्या तथा ज्ञानावर्धन करने वाली कला उल्लास की देवी सरस्वती को नमन कर उनसे प्रेरणा ग्रहण करे, यह मूल भावना होती है। तत्पश्चात शिक्षा के उपकरणों दावत, कलम, पट्टी या कॉपी कलम का पूजन कर इन्हें वेद मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। बालक जो भी लिखे वह सुलेख हो तथा श्रेष्ठतम हो, इस भावना से यह पूजन होता है। विद्या देने वाले गुरु का तत्पश्चात विद्यार्थी प्रणाम व अभिवादन करता है। जो भी बालक पढ़े वह सार्थक बने, यह एक श्रेष्ठ मानव बने, इस भावना से गुरु (अध्यापक) छात्र को अपने हाथ से कलम पकड़कर पंचाक्षरी गायत्री मंत्र यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः पट्टी या कॉपी पर लिखवाते हैं। इन पर अक्षत छुड़वाकर बालक को तिलक लगाकर आशीर्वाद देते हैं। जब तक यह क्रम विद्यारंभ का रहा, तब श्रेष्ठ विद्यार्थी आरुणि, श्वेतकेतु, सत्यकाम जैसे शिष्य जन्म लेते रहे। आज की शिक्षा तो उदरपूर्ण वाली, व्यक्ति को कुसंस्कारी और भ्रष्ट बनाने वाली एक उद्योग आजीविका प्रधान प्रक्रिया बन गई है। विद्यारंभ के साथ यदि बच्चा अगले सोपान में प्रवेश करता है तो निश्चित ही सुसंस्कारों को धारण करता हुआ वह श्रेष्ठ लोकसेवी नागरिक बनता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऋषिगण कुशल वैज्ञानिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी थे। वे लोक शिक्षण की प्रेरणाओं का जिस प्रकार उपयोग करते थे, वह प्रयोग यदि युगानुकूल दृष्टि से पुनर्जीवित किया जा सके तो निश्चित ही संस्कार परंपरा के फलदायी परिणाम सभी को देखने को मिलेंगे। पाठ 51 समाप्त।